जय भीम साथियों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। आज हम उस भाषण पर चर्चा करने वाले हैं जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लागू होने से ठीक पहले दिया था। वो भाषण जिसे आज भी बहुत से लोग खुलकर समझाने की हिम्मत नहीं करते। वो भाषण जिसमें इस देश का भविष्य लिखा हुआ था। वो भाषण जिसमें भारत की आत्मा बोल रही थी। वो भाषण जिसे अगर भारत ने गंभीरता से समझ लिया होता तो शायद आज यह देश बिल्कुल अलग दिशा में खड़ा होता। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे कह दूं कि यह कहानी आसान नहीं है। यह कहानी आपके भीतर प्रश्न भी पैदा करेगी, भावनाएं भी जगाएंगी और कई जगहों पर आपको अंदर तक हिलाएगी भी। इसलिए अगर आप सच को जानना चाहते हैं, अगर आप वो समझना चाहते हैं जिसे इतिहास की मोटी किताबें छुपा लेती हैं, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को केवल पढ़ना नहीं समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कराइए। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 26 नवंबर 1949। पूरा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन वातावरण में एक अनजानी शांति थी। जैसे सभी जानते थे कि कुछ ऐसा कहा जाने वाला है जो साधारण नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण शुरू किया और बोले कि भारत को आज राजनीतिक लोकतंत्र मिल रहा है, लेकिन सामाजिक लोकतंत्र बहुत दूर है। यह वाक्य सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। लोग केवल सुन नहीं रहे थे, वे महसूस कर रहे थे कि ये शब्द सीधे उनकी आत्मा को छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट देना लोकतंत्र का पहला कदम है, आखिरी नहीं। असली लोकतंत्र तब होगा जब समाज इंसान को इंसान की तरह देखना सीखेगा। ये बात उन्होंने इतने सीधे शब्दों में कही कि जिन लोगों को लगता था कि भारत जाति और भेदभाव से बाहर निकल चुका है, वे भी उस रात अपनी कुर्सी पर थोड़ा असहज होकर बैठ गए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने यह भी कहा कि ये समस्या आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी चुनौती बनेगी। और दोस्तों, क्या यह सच नहीं हुआ? आज भी समाज कई जगहों पर विभाजित है। आज भी किसी की इज्जत उसके जन्म से तय होती है, उसके कर्म से नहीं। आज भी कई जगह ऐसा होता है कि किसी बच्चे को इसलिए स्कूल में अलग बिठाया जाता है क्योंकि उसकी जाति अलग है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात उस समय ही कह दी थी कि अगर समाज नहीं बदलेगा तो संविधान भी समाज को नहीं बदल पाएगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र तब कमजोर होगा जब लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे, क्योंकि लोकतंत्र वही है जिसमें जनता सरकार से प्रश्न करे, सरकार जनता से नहीं। लेकिन दोस्तों, क्या आज हमें डर नहीं लगता प्रश्न करने में? क्या आज समाज में हर जगह यह माहौल नहीं है कि जो भी सवाल पूछेगा वह गलत ठहराया जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि भारत में सत्ता को मजबूत रखने का सबसे आसान तरीका होता है जनता को विभाजित रखना और जनता को प्रश्न न करने देना। उन्होंने उस भाषण में हीरो पूजा की भी बात कही। कहा कि अगर जनता किसी व्यक्ति की पूजा करेगी तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पूजा सवाल को मार देती है और सवाल लोकतंत्र की जान है। लेकिन आज क्या हो रहा है? लोग व्यक्ति को विचार से बड़ा समझ रहे हैं, पार्टी को सिद्धांत से बड़ा और भीड़ को संविधान से बड़ा। यही वो बात है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने उस रात कठोर शब्दों में कहा था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने उस रात धर्म और राजनीति पर भी साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वही चीज आज हर तरफ दिखाई देती है। चुनाव धर्म के नाम पर लड़ाए जाते हैं, लोग धर्म के नाम पर भड़काए जाते हैं, और यही वो खतरा था जिसकी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने संकेत किया था। उन्होंने कहा कि असली स्वतंत्रता वही है जिसमें हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की आजादी मिले, बोलने की आजादी मिले और संगठित होने की आजादी मिले। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक समय आएगा जब इन स्वतंत्रताओं को चुनौती दी जाएगी, और यही समय आज हमारे सामने है। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक समानता के बिना कोई भी राष्ट्र महान नहीं बन सकता। अगर समाज में किसी को केवल जन्म के कारण नीचा समझा जाएगा तो ऐसा देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात उन्होंने पूरे दर्द के साथ कही, क्योंकि वह जानते थे कि इस देश में सदियों से सामाजिक भेदभाव चला आ रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सब मिलकर खड़े होंगे तो समाज बदल सकता है। अब दोस्तों, आप सोचिए, अगर भारत ने उस रात उनका संदेश स्वीकार कर लिया होता
तो क्या आज यह देश अलग नहीं होता? क्या आज समाज बराबरी के करीब नहीं होता? क्या आज राजनीति इतनी विभाजित नहीं होती? क्या आज लोग धार्मिक झंडों और जाति के नाम पर भटकते नहीं? डॉक्टर अंबेडकर का भाषण केवल चेतावनी नहीं था, वह देश की दवा भी था। लेकिन दुख की बात है कि देश ने उस दवा को केवल सुनकर छोड़ दिया, अपनाया नहीं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं। क्या आप मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो चेतावनियां दी थीं, वो आज सच हो रही हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अभी भी उस रास्ते पर जाने की जरूरत है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने सही बताया था? दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जब उस रात बोल रहे थे तो कई लोगों के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि ये आदमी इतनी सच्चाई के साथ क्यों बोल रहा है, इतनी सीधी बात क्यों कह रहा है, क्यों बिना किसी डर के समाज के सबसे कड़वे सत्य को सामने रख रहा है? और इसका जवाब खुद डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में छिपा था। जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर नौजवानी तक और नौजवानी से लेकर बुढ़ापे तक हर प्रकार का भेदभाव झेला हो, जो ये जानता हो कि जन्म इंसान का होता है लेकिन पहचान समाज देता है, वो व्यक्ति जब बोलता है तो उसके शब्द केवल हवा में नहीं तैरते, वे इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। उस रात डॉक्टर अंबेडकर के शब्द ऐसे ही दर्ज हुए। उन्होंने कहा कि भारत को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, लेकिन जब तक सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, देश आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ये बात उन्होंने उस समय कही थी जब लोग मानते थे कि आजादी मिल गई है, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि आजादी मिलना और आजादी को जीना दो अलग बातें हैं। उन्होंने कहा कि अगर जाति का जहर समाज में रहेगा तो संविधान भी उसे खत्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून सिर्फ नियम देता है, लेकिन सोच बदलने की शक्ति समाज के पास होती है। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा संघर्ष आर्थिक नहीं, सामाजिक है, क्योंकि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक गरीबी भी खत्म नहीं होगी, अन्याय भी खत्म नहीं होगा और हिंसा भी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि भारत में कई समस्याएं हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही है, सामाजिक असमानता। अगर यह जड़ नहीं काटी गई तो कोई भी समाधान स्थायी नहीं होगा। दोस्तों, ये बात सुनकर संविधान सभा के कई सदस्य चुप हो गए। वे जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर सच कह रहे हैं, लेकिन उस समय उस सच को स्वीकार करना बहुत कठिन था, क्योंकि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां लोग नई शुरुआत का जश्न मनाना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस शुरुआत की कमजोर दीवारें दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम अभी अपनी कमजोरियों को नहीं देखेंगे तो आने वाले समय में वही कमजोरियां हमें महंगी पड़ेंगी। उन्होंने उस रात 3 तरह की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया: विचार की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और संगठित होने की स्वतंत्रता। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी जीवित रहेगा जब यह तीनों स्वतंत्रताएं सुरक्षित होंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कई बार सत्ता इन स्वतंत्रताओं को चुनौती दे सकती है, और अगर जनता ने अपनी आवाज खो दी तो लोकतंत्र भी खो जाएगा। सोचिए दोस्तों, वो व्यक्ति जिसने यह देश बनाया, वो पहले ही दिन कह रहा था कि लोकतंत्र को सुरक्षित रखना जनता की जिम्मेदारी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जनता को लड़ने के लिए मुद्दे नहीं दिए जा रहे, बल्कि भावनाएं दी जा रही हैं। सवाल करने की हिम्मत नहीं दी जा रही, बल्कि नारे दिए जा रहे हैं। और यही वो खतरा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले देख लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर लोग किसी नेता को बहुत बड़ा बना देंगे तो वो नेता लोकतंत्र से बड़ा हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन जनता की आवाज कमजोर पड़ जाएगी। लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता द्वारा है, जनता का है। ये केवल किताबों में लिखा वाक्य नहीं है, ये उस रात डॉक्टर अंबेडकर की आवाज में सच बनकर गूंजा था। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि भारत को धर्म के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि धर्म को राजनीति से दूर रखना होगा। लेकिन ये बात कई लोगों को उस समय भी भारी लगी और आज भी भारी लगती है। कई लोग मानते हैं कि धर्म उनकी पहचान है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि धर्म का काम इंसान को अच्छा बनाना है, उसे जोड़ना है। लेकिन जब धर्म राजनीति में आता है तो वो इंसान को बांट देता है। यह बात आज के समय में कितनी सच लगती है, यह आप अपने आसपास देखकर समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर धर्म को राजनीति में इस्तेमाल किया गया
तो देश बार बार संकट में फंसेगा। और आज हम देखते हैं कि कई बार चुनाव धर्म के नाम पर लड़े जाते हैं। लोग धर्म के नाम पर भावुक हो जाते हैं और असली मुद्दे कहीं खो जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भावनाएं लोकतंत्र को कमजोर करती हैं और तर्क लोकतंत्र को मजबूत करता है। लेकिन आज राजनीति में तर्क नहीं, केवल भावनाएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण सिर्फ चेतावनी नहीं था, वो उस भविष्य की झलक था जिसे हम आज जी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को केवल किताबों में बदलाव नहीं चाहिए, भारत को सोच में बदलाव चाहिए, और सोच तभी बदलेगी जब समाज में शिक्षा मजबूत होगी। उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज की रीढ़ उसकी शिक्षा है। अगर शिक्षा कमजोर होगी तो समाज कमजोर होगा, शिक्षा मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा। लेकिन आज भी कई जगहों पर शिक्षा सबसे कमजोर क्षेत्र है। गरीब बच्चे आज भी संघर्ष करते हैं, दलित और बहुजन परिवार आज भी भेदभाव झेलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा मनुष्य को सोचने की शक्ति देती है, लेकिन आज शिक्षा को सिर्फ नौकरी पाने का साधन बना दिया गया है, सोचने की शक्ति को पीछे कर दिया गया है। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने उस रात कहा था कि भारत को केवल संविधान से नहीं सुधारा जा सकता, भारत को समाज से सुधारा जा सकता है। जब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे तब बदलाव आएगा, लेकिन जब लोग अपनी गलतियों पर पर्दा डालेंगे तब वह गलतियां समाज को अंदर से तोड़ देंगी। ये बात आज भी पूरी तरह सच है। आज समाज में लोग अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार नहीं करना चाहते। लोग दूसरों की गलतियां जल्दी देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियां नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जब तक समाज खुद को नहीं बदलेगा तब तक कोई भी नेता, कोई भी कानून इस देश को नहीं बदल सकता। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत ने डॉक्टर अंबेडकर के उस भाषण को समझा? क्या हमने उनकी बातों को अपनाया? क्या हमने उनकी चेतावनियों को गंभीरता से लिया? अगर लेते तो शायद आज यह देश और आगे होता। अब दोस्तों, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इस संदेश को समझते हैं, अगर आपको यह कहानी छूती है, अगर आप मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की बात आज भी उतनी ही जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साझा कीजिए और बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और आपको डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी चेतावनी सबसे महत्वपूर्ण लगती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, तो